नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं गन्ने की फसल में होने वाले खरपतवार के बारे में। हम उससे कैसे निजात पा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे जो भी किसान साथी नए हैं, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और जो भी फसल है अपनी उसके बारे में हम आपसे कंटिन्यू आपको मिलते रहें, और चैनल की नोटिफिकेशन जो वीडियो हम डाल रहे हैं नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैं बात कर रहा था, गन्ने की फसल में होने वाले खरपतवार से हम कैसे निजात पा सकते हैं। आज तक हमने देखा होगा कि खरपतवार उगने के बाद हम किसी भी खरपतवार का सॉल्यूशन करते हैं, उसका हमें नुकसान क्या होता है। जो भी हमने फसल के अंदर न्यूट्रेंट खाद जो भी हमने लगाया तो उसका बहुत सी मात्रा में उसका खपत करता है, उसका ऑब्जर्व करता है वो, और हमारी जो फसल है वो कमज़ोर पड़ती है। तो किसान साथियों, जो भी हम नया गन्ना बिजाई कर रहे हैं उसी के साथ हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो भी नया गन्ना हम बिजाई कर रहे हैं उसको लगाना कैसे है और कितनी डोज रहेगी उसकी और किस तरह से वो लगाना है, तो सबसे मेन इसका रहेगा उसका तरीका। आप उसको समझे अच्छे से ध्यान से और वीडियो में लास्ट तक बने रहे आप। जैसे कि हम अपना नया गन्ना बिजाई करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हम करते हैं अपने खेत की नुलाई और जुताई। नुलाई जुताई करने के बाद हम अपना खेत तैयार करते हैं और लास्ट में जो हम रूटावेटर निकालते हैं, ताकि मिट्टी बारीक रहे और हमारा जर्मिनेशन पे कोई इफेक्ट ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा जर्मिनेशन हो। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं बात कर रहा था नया गन्ना बिजाई, जैसे कि हम खेत तैयार करते हैं और लास्ट वाला रूटावेटर हम निकालते हैं, तो उसी रूटावेटर निकालने से पहले हम एक दवाई आती है अथॉरिटी, उस अथॉरिटी का 600 ml उसकी डोज रहेगी, उसका उससे पहले स्प्रे करेंगे। ध्यान से समझना किसान साथियों, जो भी हम रूटावेटर लास्ट वाला निकालते हैं 600 ml दवाई का हम उसके अंदर स्प्रे करेंगे। उसके बाद हमें नोज़ल का ध्यान रखना है, जो स्प्रे करना है, नोज़ल जो हमें रखनी है कट नोज़ल। जो कट नोज़ल के साथ हमने 200 लीटर पानी के साथ अथॉरिटी 600 ml का हमने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद हमें जो रूटावेटर लास्ट वाला निकालते हैं, हमें वो रूटावेटर स्प्रे के बाद निकालना है। स्प्रे के बाद निकालने के बाद हमें उसको लगाना है 2 से 3 इंच हम उसकी गहराई रखेंगे। इतना रूटावेटर हम निकाल के हम उसको रेडी कर देंगे। उसके बाद हमारा प्रोसेस होता है खूड़ निकाल के कांची बिजाई करके उसमें जो भी हमने मटेरियल लगाना है, तो हम उसको एज इट इज़ जैसे हम करते आ रहे हैं ऐसे के ऐसे ही हम उसको लगा देंगे। दूसरा जो प्रोसेस हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम अप्लाई करेंगे। पहला प्रोडक्ट मैंने बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था अथॉरिटी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसी का कॉन्सेप्ट है अथॉरिटी NXT। टेक्निकली मैं बात करूं अथॉरिटी की, जैसे मैंने बताया कि सल्फेंट्राजोल आता है 39.5% में। दूसरा जो अथॉरिटी NXT की मैं बात करूं उसकी डोज रहेगी 1 किलो प्रति एकड़। वाटर वॉल्यूम रहेगा सेम 200 लीटर। कट नोजल रहेगी, उसी के साथ हमें स्प्रे करना है। जैसे कि हमने बात की थी भाई, हमने खेत अपना बिजाई करके सुहागा वगैरह लगा के हमने तैयार कर दिया, कांची के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के तैयार कर दी है। तो उसके बाद जो आता है वो आता है अथॉरिटी NXT, जिसकी मैं बात कर रहा था। उसकी डोज रहेगी 1 किलो प्रति एकड़। तो उसके अंदर टेक्निकल की मैं बात करूं, सल्फेंट्राजोल 28% और क्लोमेजोल रहेगा 30% WP, वो पाउडर फॉर्म में होता है। तो इसका जो 1 किलो का स्प्रे करना है हमें कट नोजल के साथ, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही, बिल्कुल मतलब कहीं पे हमें कोई एरिया छोड़ना नहीं है। तो ये मिट्टी के ऊपर रहेगा और जो अथॉरिटी हमने लगाया वो मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया है। अब किसान साथियों, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, भाई ये काम कैसे करेगा, ये उसके जर्मिनेशन को ही रोकेगा। दूसरा, भाई इसको लगाने के बाद 70 से 80 दिन तक हमें उस खेत के अंदर नुलाई गुड़ाई नहीं करनी है। 70 से 80 दिन तक नुलाई गुड़ाई नहीं करनी है। तो किसान साथियों, बहुत से किसानों का ये रहेगा भाई, क्या उसमें जर्मिनेशन कम रहेगा, क्या उसमें पैदावार या फुटाव कम रहेगा। तो किसान साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो जर्मिनेशन नॉर्मल आता है उसी के हिसाब से हमारा जर्मिनेशन रहेगा। दूसरा, झाड़ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा।
जितनी हमारी पैदावार आती है वो कंटिन्यू ऐसे के ऐसे ही रहेगी, बल्कि कुछ ना कुछ बढ़ के आएगी। बढ़ के आएगी कैसे? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट कर दिया। जो हमारी फसल के लिए हमने पोषक तत्व दिए हैं वो पूरा का पूरा हमारी फसल के अंदर फसल को मिलेगा। तीसरे जो सबसे बड़ा मेन बात मैंने बात की थी भाई 70 से 80 दिन तक इसको छेड़ना नहीं है। क्या किसानों का हमारे यही रहेगा, क्या उसमें जमेगा नहीं? तो उसमें अगर कोई खरपतवार रहेगा 20 से 30% तक अगर उसमें जर्मिनेशन रहता है, और जैसे ही हमने 35 से 40 दिन, लगभग 30 से 32 दिन के आसपास जो भी हमारा सिंचाई का फर्स्ट इरिगेशन हम करते हैं, तो जो भी अगर हमारा खरपतवार जमता है और फर्स्ट इरिगेशन हमने पानी लगाया, तो उसी दौरान जैसे जैसे हमारा खेत सूखेगा तो वैसे के वैसे ही वो खरपतवार वहीं के वहीं सूख जाएगा। दूसरा किसान साथियों, जैसे हमारा गन्ना जर्मिनेशन रहेगा तो उसमें हल्का सा लाल कलर हमें पत्ती पे देखना मिलेगा, तो वो कुछ ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, वो एज इट इज़ हमारा सेट हो जाएगा। लगभग 10 से 12 दिन के अंतराल में, 15 दिन के अंतराल में वो बिल्कुल सेट रहेगा। तो किसान साथियों, थोड़ा सा लगाने का प्रोसेस जो हमारा रहेगा उसको थोड़ा सा आप लोग वीडियो के माध्यम से ध्यान से सुने, और इस मॉलिक्यूल को आप एप्लीकेशन अपने खेत के अंदर करें। जहाँ पे खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या है और डिल्ले की मैं जैसे बात कर रहा था, वो लगातार हमें परेशान करता है और बार बार हम उसके ऊपर स्प्रे का रिपीट करते हैं, और जो भी न्यूट्रेंट हम दे रहे हैं तो वो उसकी खपत हम आसानी से बचा सकते हैं और अपनी फसल को परिपूर्ण ढंग से तैयार कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मेरे द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब